किसान आंदोलन के नाम पर अब हिंसा भी शुरू हो गई है, इसीलिए कहना पड़ रहा है कि हुड़दंग बंद करो। पंजाब में कुछ लोग जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इनके निशाने पर वो मोबाइल टावर हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया गया। उनमें भी उन टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर को खास तौर पर नुकसान पहुंचाया गया जो पूरी तरह स्वदेशी हैं, लेकिन भ्रमजाल में फंसकर आंदोलन को अराजक बनाने वाले इस बात से अनजान हैं कि इससे किसी और का नहीं बल्कि उनका ही घाटा है। टावर लम्मा पिंड चौक दे विच 2-3 टावर बंद कराए आ। आंदोलन के नाम पर हुड़दंग। किसान आंदोलन के नाम पर धड़ाधड़ मोबाइल टावरों को बंद करने का काम अभी भी गांव में जारी है। कई गांव से खबरें आ रही है कि मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी वायरिंग है उनको काट दिया गया। यहाँ तक कि कई जगह से जो जनरेटर वहाँ पे लगाए गए थे उसको भी उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। ऑनलाइन काम कर रहे हैं जिन्हें टावर का कनैक्शन कट्टन नाल मेरा काम प्रभावित हो रहा है। कनैक्शन ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ मोबाइल टावरां ਦੇ ਇਹ नहीं ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ वर्क है होमवर्क है बहुत ही प्रभावित हो रहा है। पंजाब में मोबाइल टावर बंद। इस करके टावर बंद नहीं होना चाहिए, टावर चालू रहना चाहिए। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा है तो इसके बगैर कुछ नहीं चलता। हुड़दंग से अर्थव्यवस्था पर चोट। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार से बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से दूर पंजाब में हाहाकार मचा है। पंजाब में किसान आंदोलन के पक्ष में मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। कहीं मोबाइल टावर की बिजली सप्लाई काटी जा रही है, कहीं जनरेटर के तार काटे जा रहे हैं, कहीं मोबाइल टावर पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, तो कहीं मोबाइल टावर पर चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है। कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब में आंदोलन हुड़दंग में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा हुड़दंग जिससे लोग किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को चोट पहुंचा रहे हैं, विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये 4 तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हैं। पंजाब का पठानकोट हो या जालंधर, फिरोजपुर हो या मोगा, हर जगह कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए लोग मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तार काटी जा रही है, जनरेटर तोड़े जा रहे हैं और मोबाइल टावर को बंद कराया जा रहा है। किसान जथेबंदियां ने फैसला किया गया भी ना और ना कोई भी टावर चालू नहीं रहन देना, सब बंद करने ने। जिदा जिदा इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उदा उदा आप किसान जथेबंदियां दे नाल ते किसानां दे नाल मिल के वो आप टावर बंद कर दें। नाल असीं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि उन्हां नूं हत्थ भी नहीं लग्या होना चाहीदागा। जे प्रशासन की कोई करतूत असीं सुन ली तां इहदा जिम्मेवार मोगे दा पुलिस प्रशासन होगा, फिर ना सानूं कहण। असीं इत्थे इसे करके खड़े आ कि असीं संयुक्त किसान मोर्चा दे सद्दे दे तहत कनैक्शन कट्टिया। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़ दिए हैं, जिससे पंजाब के कई क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब सरकार पर मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा रहे किसानों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने के आरोप भी लग रहे थे। हालांकि अब पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है, लेकिन आंदोलन को हुड़दंग की शक्ल देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। पंजाब में हुड़दंग पर आमादा किसानों का मानना है कि नए कृषि सुधार कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए उनका गुस्सा
मोबाइल टावर पर निकल रहा है। पंजाब के कई हिस्सों में मोबाइल टावर को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है, केबल भी काट दी गई है। तो आपको बता दें कि बठिंडा, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, फाजिलका, जलंधर और पटियाला की कई जगहों पर मोबाइल टावर बंद कर दिए गए। 3 या 4 दिनों से बात की जाए तो बठिंडा में धड़ाधड़ मोबाइल टावर के ऊपर कुछ लोग हम कह सकते हैं कि उनकी केबल काट रहे हैं, उनके जनरेटर बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर ताले जड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसके चलते आम लोग परेशान हुए। क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ था इंटरनेट के ऊपर हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी से लेकर दफ्तरों का पूरा कामकाज इंटरनेट के सहारे चलता है। अगर ऐसे में मोबाइल टावर बंद कर दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को उकसाकर हुड़दंग मचाया जा रहा हो। लेकिन आंदोलन के नाम पर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान इस बात से अनजान हैं कि मोबाइल टावर की तोड़फोड़ का सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। मोबाइल टावर में तोड़फोड़ या कहें टेलीकॉम कंपनियों पर हमले से कोरोना काल में घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होगा। छोटे व्यवसायी और किसान सीधे तौर पर तकनीक से जुड़े हैं, जिन्हें तगड़ा झटका लगेगा। ई कॉमर्स कंपनियों को नुकसान होगा जो घर तक सामान पहुंचाने का काम कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देश की छवि को नुकसान होगा और कोरोना के बाद उभरती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाएंगी क्योंकि ऐसी घटनाओं पर वो खास नजर रखती हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन पर चिंता जाहिर की। अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। देश को आर्थिक गति देने में टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी भूमिका है। ये न सिर्फ विकास को रफ्तार देती है, बल्कि पिछड़े इलाकों में रोजगार के नए आयाम भी पैदा करती है। चीन का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है, जिसने अपने यहाँ उद्योग धंधों को बेहतर माहौल दिया, जिससे आज न केवल चीन का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को भी उसका सीधा लाभ मिला। लिहाजा इस तरह की तोड़फोड़ को लेकर देश में टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने भी कड़ी आलोचना की है। COAI का कहना है कि मोबाइल सेवाएं आम लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को परेशान करना चिंताजनक है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चिंता वाजिब है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर हमला कर आंदोलनकारी कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की उस अहम कड़ी पर चोट कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार है। वो उस उद्योग को चोट पहुंचा रहे हैं जो संचार का सबसे अहम माध्यम है। वो उस व्यवसाय को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना काल में लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। हर काम जिहड़ा है नैट नाल संबंधित है, तो मोबाइल ते सारे काम है। तो मोबाइल च बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, फ़ोन करन च भी ते नैट चलान च भी। नैट चलता ही नहीं आधा घंटा, तो इस कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि इहदे नाल बहुत सारे साडे बच्चे जिहड़े प्रभावित हो रहे हैं। इन्हां दी स्टडी सारी ऑनलाइन चल रही है। आजकल स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। जे एक टावरां दी लाइटां कट्टियां जाणगियां तो साडे बच्चे जिहड़े पढ़ नहीं सकणगे।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ नहीं सोच रहे, आने वाले समय 'ਚ सोचांगे कि साडे बच्चों का एक साल वेस्ट हो गया है। लोगों की चिंता वाजिब है, तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में तोड़फोड़ को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक अगर किसी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका सीधा निपटारा करना होगा। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट से सलाह करेगा। कमीशन निर्धारित करेगा कि नुकसान कितना हुआ और हर्जाने की रकम क्या होगी। फिर आरोपियों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। कमीशन तय करेगा कि दोषी कौन है और उसे कितना हर्जाना देना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है उस जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और जो जान और माल का नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बनता है और ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। आंदोलन के नाम पर हिंसा और हुड़दंग शायद ही किसी को स्वीकार, वो भी उन टेलीकॉम कंपनियों पर हमला जो देश के विकास की रफ्तार को धार देती। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार के साथ पंजाब के किसानों से हुड़दंग बंद करने की अपील कर रही है। किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। टावर्स के जो जनरेटर सेट हैं, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हिंसक आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के किसान बिना सोचे समझे टेलीकॉम कंपनियों पर हमले कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि उसका खमियाजा किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही भुगतना होगा। हुड़दंग बंद नहीं हुआ तो नुकसान उन्हीं का होगा।